तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और ये टॉपिक है कि हाउ टू कंप्लीट अ चैप्टर विद इन अ 30 मिनट। यस, इट्स लाइक कि रैपिड फिनिश करना होता है चैप्टर को। और अभी मैं आगे चल के 2 से 4 मिनट लूँगा आपको और आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि अगर कहीं भी आप लैग करो तो आप एक बार इस तरीके से पढ़ के देखो। यू विल डेफिनेटली नोटिस सम चेंजेस इन योर चैप्टर, इन योर कवरिंग, इन योर नॉलेज ऑफ दैट चैप्टर। सो ट्राई टू फॉलो दिस थिंग्स। और चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऐसी क्या चीज़ें हैं। तो 30 मिनट में चैप्टर करना इतना भी टफ नहीं है जितना लोगों ने हाइप कर दिया 30 मिनट में कैसे चैप्टर कंप्लीट करते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सो बेसिकली पॉइंट 1 पे बढ़ते हैं अब। एक्टिव रिकॉलिंग। एक्टिव रिकॉलिंग क्या होता है? लेट्स सपोज ये मेरा एक बुक है, राइट? और इस बुक में अगर इतने सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसमें तो कुछ लिखा नहीं है वैसे। लेट्स सपोज ये मेरा बुक है, राइट? तो अगर ये मेरा बुक है और इतने सारे चीज़ें लिखे हैं, मैं पहले इन सबको पढ़ना नहीं स्टार्ट करूँगा। रीडिंग इज़ नॉट अबाउट लर्निंग। रीडिंग इज़ नॉट इक्वल टू लर्निंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। फर्स्टली मैं इसके हेडिंग्स पढ़ूंगा, राइट? दीज आर द हेडिंग्स पढ़ूंगा। और उस चैप्टर देखो, अगर आपको कोई भी चैप्टर 30 मिनट में कंप्लीट करना है तो आपको थोड़ा तो उस चैप्टर को पहले आपने उस पर मेहनत किया होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि यार पहली बार चैप्टर उठा रहे हो। चलो पहली बार भी उठाया तो भी ये ट्रिक काम करती है जहाँ तक मुझे लगता है। बेसिकली आपको पहले टॉपिक पढ़ना है, डायग्राम्स देखने हैं, फॉर्मूले देखने हैं, एकदम हाइपर रिकॉलिंग करना है। सट एकदम विद इन 10 मिनट्स ये चीज़ें हो जानी चाहिए कि आप फॉर्मूला देख रहे हो, जो फॉर्मूला कंफ्यूजिंग लग रहा है उसको फट से लिख रहे हो, ठीक है? थोड़ा डायग्राम, रफली डायग्राम बना रहे हो। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एकदम डिटेलिंग कर रहे हो, नहीं, बहुत रफली डायग्राम बनाना और बहुत हाइपर एकदम मोड में आप टॉपिक को पढ़ते हैं ना। टॉपिक पढ़ना, रिकॉल करना चाहिए, ये है टॉपिक पढ़ना, रिकॉल करना। और थोड़ा बहुत एक वर्ड होता है जो बहुत डीप ब्लैक कलर से लिखा होता है, उसको थोड़ा अगर आप कैच कर पाओ अपने माइंड में तो आपके लिए ईजी होगा रिकॉलिंग करना। आगे के जब पेजेस आप पलटाओगे, जब पीछे पलटोगे, पीछे जब बैक आओगे तब देखोगे अरे ये वर्ड अच्छा मुझे रिकॉल हो गया, पूरा रिकॉल हो जाता है वहाँ पे। एंड वन मोर थिंग, आप हाईलाइटर जरूर यूज़ करो। हाईलाइटर अगर मेरा यहाँ पर होगा, हाँ, यूज़ दिस वन। ये बहुत ज़्यादा आई कैचिंग है और ब्रेन को एक ट्रिगर सिग्नल देता है कि यस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फट से कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे उस थ्रू वो जैसे हेडिंग पढ़ा और वो हेडिंग के जस्ट 1 2 4 5 एकदम पूरा शॉर्ट में पढ़ते गया, वहाँ पर कुछ भी एक पॉइंट आपको क्लिकिंग लगा। सबका क्लिकिंग अलग होता है, हालांकि आपका क्लिकिंग अगर कुछ और हुआ, फट से उससे मार्कर से हाईलाइट कर देना। और देन जब भी आप बैक आओगे उस चैप्टर पे, देन यू विल नोटिस कि यार ये चीज़ आपको रिकॉल हो रही है। और पॉइंट 1 को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप पढ़ रहे हो ऑलवेज आस्क वन थिंग कि इसमें से एग्जामिनर क्या पूछेगा। या ऑलवेज जब भी पढ़ रहे हो, जब भी वो चैप्टर पढ़ रहे हो, पूछना इसमें से वो एग्जामिनर क्या पूछेगा और मैं इसका आंसर क्या दूंगा। और जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आए कि एग्जामिनर ये पूछेगा, उसका उसी टाइम आंसर कर दो अपने दिमाग में कि ये आंसर करूंगा, ठीक है? ये इतना ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट है कि जो लास्ट मैंने बताया ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में काम आएगा। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉलिंग पार्ट, कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग में अपना आंसर तुरंत रेडी करो अपने माइंड में और बूम प्रेजेंट कर दिया। अब स्टेप 2 पे बढ़ते हैं और ये है रिकॉल पावर। अब रिकॉल पावर क्या है? जब आप पढ़ लोगे 10 से 15 मिनट, क्लोज योर बुक्स, क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू रिमेंबर कि आपने क्या क्या टॉपिक पढ़ा है, क्या क्या डायग्राम देखा है। और ट्राई टू इमेजिन कि आपने वहाँ पर उस चीज़ को पढ़ा है, उस डायग्राम से क्या रिलेशन है उस चीज़ का पढ़ाई का। आपके वो फॉर्मूले आपको दिमाग में याद आ रही है कि नहीं, एग्जैक्ट 1 to 1। और उसी फार्मूला के अंदर आप 1 2 नंबर ऐड कर दो और उस फार्मूले में बैठा दो और फिर देखो आप बिना पेन उठाए दिमाग में से वो आंसर ला पा रहे हो कि नहीं। ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव वे है, यू कांट इवन इमेजिन कि इससे आप वन ऑफ द बेस्टेस्ट स्कोरर बन सकते हो जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हो। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए, राइट? ये चीज़ करके देखो। पॉइंट 3 पे बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। नंबर 3, लास्ट के आपके पास 7 से 8 मिनट होंगे मोस्टली, हार्डली से ज़्यादा टाइम नहीं बचेंगे। 10 मिनट उधर, 10 मिनट इधर और 8 से 10 मिनट इधर, राइट? इसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन उठाने हैं विद इन 5 मिनट। आपको 2 से 3 क्वेश्चन उठाने हैं और कंप्लीट करने विद इन 5 मिनट। और लास्ट के 5 मिनट है, इतना जल्दी आपको रिकॉलिंग पावर हो जानी चाहिए जब मिड के पार्ट आप कर रहे थे, सेकंड पॉइंट रिकॉल करने टाइम, कि जब थर्ड स्टेप पे आओ लास्ट के 5 मिनट, आप एक इमेजिनरी चीज़ें इमेजिन कर लो। लेट्स सपोज मेरा ये स्पाइडरमैन है, ठीक है? मैं इसी को इमेजिन कर लूँगा एज माई स्टूडेंट और मैं इसको 5 मिनट के अंदर वो पूरा चैप्टर के समरी को समझा दूंगा एकदम 1 to 1, जस्ट लाइक अ प्रो टीचर। कि इससे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता है जितना बेहतर मैं बताया। ये 3 चीज़ करके देखो, यू विल डेफिनेटली नोटिस अ वन चेंज दैट नाउ यू हैव अ गुड ग्रिप इन दैट चैप्टर एक्चुअली। और वो आपको डेफिनेटली बेनिफिट करेगा एग्जाम में आपके रिकॉलिंग में। अगर आपने ये 4-5 चैप्टर के साथ कर लिया, आपकी वो मेंटलिटी डेवलप हो जाएगी, ब्रेन को पता चलेगा ये अब मेरे से आधा घंटा तक पूरा दौड़ाएगा,
तो वो ब्रेन एक्टिव हो जाता है उस टाइम बहुत ज़्यादा, और उस टाइम पे ग्रैस्पिंग पावर इतना स्पीड होती है, यू कांट इवन इमेजिन कि आपको लगेगा नहीं मैंने आधा घंटा पढ़ के इतना सब ग्रैप्स कर लिया है। बट हाँ, सिट इन अ साइलेंट रूम एंड बस आपके बुक्स और आप और आपके नोटबुक पेन और हाइलाइटर, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। इतना से आपको आधा घंटा बिताना है और आप मचा दोगे, क्योंकि रीडिंग इज़ नॉट इज इक्वल टू लर्निंग। रिकॉलिंग प्लस क्वेश्चन इज इक्वल्स टू लर्निंग। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात मैंने पढ़ी थी कहीं पे। सो या दीज आर द थिंग्स जो आप करो तो आपको आधे घंटे में चैप्टर हो जाएगी। चलो ज़्यादा टाइम ले लिया आपका, खैर सॉरी उसके लिए। एंड हाँ, मेक श्योर आप हमारे साथ जुड़े, कोई डाउट हो तो कमेंट में डालें एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है तो मेरा जीमेल भी होगा मेरे बायो में चैनल का, वहाँ पर आप मेल कर सकते हैं और मैं आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।